स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ। तो स्टार्ट कर रहे हैं 9 चैप्टर आज है ना, 8 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर पिछला वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, चैनल में घुसिएगा, उसमें प्ले लिस्ट होगा है ना, वीडियो दिखाएगा एक कॉलम में, उसके बाद से उधर आगे बढ़िएगा तो एक प्ले लिस्ट रहेगा। प्ले लिस्ट में घुसिएगा, एक लाइन से सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा क्लास वाइज, वहाँ पर प्ले लिस्ट में बना हुआ है। क्लास 6, 7, 8, 9 इस तरह से जिस क्लास का भी देखना चाहे आप उस क्लास में घुसिए। एक लाइन से आपको एक्सरसाइज 1.1 से लगातार वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आज हम चैप्टर यानी एक्सरसाइज 9.1। इसमें पढ़ना है क्या चीज़ है, लाभ हानि है शायद ना, हाँ लाभ हानि। ठीक, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट लॉस। यानी लाभ है हानि है, क्या है उसको जानना है, उसको बारे में हमको पढ़ना है, कैसे निकलेगा, और लाभ और हानि का परसेंटेज भी निकालना है ना। तो लाभ हानि क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ को हम खरीदे, कोई मान पेन कोई खरीद रहा 5 रुपया में, बेचा 7 रुपया में, तो जो खरीदता है उसको याद रखिए क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य को क्रय मूल्य। तो अगर 5 रुपये में खरीदा, बेचा 7 रुपया में, तो बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी बेचने वाला मूल्य 7 रुपया। 5 में कोई चीज़ को खरीदा, बेचा 7 रुपया में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। 5 रुपया में बेच के 7 रुपया खरीद के 7 रुपया में बेचा, यानी लाभ हुआ है ना। तो यही चीज़ हमको निकालना, लाभ हुआ लाभ, कितना का लाभ हुआ, कैसे निकलेगा। तो देखिए 5 में खरीद के 7 रुपया में बेचा तो 2 रुपया लाभ हुआ, कैसे निकलेगा, तो 7 में माइनस कर देंगे क्या 5 को, तो 2 रुपया लाभ हुआ है ना। यानी अगर फार्मूला इसका बनाना चाहे लाभ का, तो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख रहे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे क्रय मूल्य, तो लाभ निकल जाता है, कै रुपया लाभ हुआ। ठीक है, तो पहले समझिए है क्या, उसके बाद समझ के फार्मूला अपने से आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट से फार्मूला को रट के बनाते हैं तो उसी में आपको गड़बड़ हो जाता है किसी का भी, कहीं कि फार्मूला को रट लेता है, कहीं भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दे तो वही फार्मूला लगाता है तो आंसर मैच नहीं करता है, सही नहीं बनता है। तो मेरा कोशिश रहता है कि जहाँ पे फार्मूला बिना फार्मूला को समझा जा सकता है तो बिना फार्मूला को ही इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो समझिए इसको, लाभ हानि को, बहुत सारा इसमें फार्मूला है, लेकिन फार्मूला में हम जोर नहीं देंगे। इसमें क्या चीज़ है उसको समझिए, कैसे उसको निकलेगा उसको समझिए। एकदम साधारण चीज़ है, खरीद बिक्री आप लोग भी करते होंगे कुछ भी है ना। जैसे कोई चीज़ अगर कोई लिया 20 रुपया में, बेचा 15 रुपया में, तो ये तो पता चल रहा है ना क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। का जरूरी कि फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। 20 में खरीद के 15 रुपया में बेचा, मतलब हानि हुआ, नुकसान हुआ उसको, हानि। कितना का हानि हुआ ये भी पता चल रहा है, यानी इसको इससे घटा देंगे तो निकल जाएगा हानि। 20 रुपया में खरीद के 15 रुपया में बेचा, यानी 5 रुपया का हानि हुआ, पता चल गया। तो फार्मूला नहीं याद रहे तो भी तो बन रहा है, और एकदम आसानी से बन रहा है, तो जरूरी नहीं रटने का। हाँ, फार्मूला अगर बनाना चाहे तो आप अपने से बना सकते हैं। किसको घटाएं, इसको, तीखा है खरीदल वाला था क्रय मूल्य, तो लिख क्रय मूल्य की को घटाएं किससे, 15, यानी ये विक्रय मूल्य से। तो ये फार्मूला बन गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ का फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी इसका उल्टा। तो फार्मूला याद करने से डाउट हो सकता है, कहीं पे लाभ की जगह लिख दीजिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करें, कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन इसको समझिएगा तो आराम से बनेगा। जितना मैं खरीद रहा है उससे अगर कम में बेचा तो समझिए हानि हुआ, और जितना मैं खरीदा उससे अधिक में बेचा तो लाभ हुआ। ठीक है, और इसी का परसेंट निकालना भी है। तो परसेंट निकालना इससे पहले का चैप्टर में था 8 में बताए थे कैसे निकालना है। बोले थे जिसका परसेंट निकालना उसको ऊपर लिखना है, और जिससे परसेंट निकाल रहे हैं उसको नीचे। यानी कि अगर हम इसका परसेंट निकालते हैं, हानि का कितना परसेंट हानि हुआ ये पूछते, तो हानि पहले निकालना होगा। तो हानि हुआ 5 रुपया, तो इसी 5 रुपया का हमें परसेंट निकालना है। तो जिसका परसेंट उसको ऊपर, बटा नीचे किसको लिखते हैं, जिससे परसेंट, यानी जो मेन कॉस्ट है क्रय मूल्य खरीदा के उससे परसेंट निकलता है, वो मेन है ना।
तो 5 का किससे 20 से निकालना है, तो 20 नीचे और परसेंट लगाना है, मतलब गुना 100% कर देंगे, काटेंगे सब निकल जाएगा परसेंट। ठीक है। इसी तरह अगर इसका निकालना, लाभ हुआ 2 रुपया, कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 2 का निकालना है तो 2 ऊपर बटा किससे, क्रय मूल्य से निकालना हमेशा, तो क्रय मूल्य नीचे गुना 100%, इसको भी काटिए, निकल गया परसेंट इसका। ठीक है। तो आराम से बन रहा है बिना फार्मूला का, लेकिन इसी का फार्मूला हो जाता है, फार्मूला हमको भी याद नहीं रहता है। तो देखिए फार्मूला बनाइए यहीं से, चलिए यहाँ बना लेते पहले। अगर हानि ये का लाभ का निकालना, ठीक है, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकाल रहे तो क्या फार्मूला बन रहा है, 2 ऊपर लिखे, मतलब 2 का चीज़ है लाभ, तो फार्मूला बन सकता है लाभ बटा नीचे 5 लिखे, 5 का चीज़ है क्रय मूल्य, तो लाभ बटा क्रय मूल्य फिर गुना किए 100 से, तो गुना 100, तो ये फार्मूला बन गया क्या चीज़ का, लाभ परसेंट का। ठीक। तो फार्मूला पहले से रटिएगा, गलती हो जाएगा, समझिए अपने आप फार्मूला बन रहा है। देखिए फार्मूला रहता है, ये जो रहता है फार्मूला, ये आसान बनाने के लिए रहता है कोई भी क्वेश्चन, यानी मैथ को ही समझिए आसान बनाने के लिए होता है। लेकिन गलत तरीका से अगर फार्मूला को रटिएगा सिर्फ, तो आसान नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मैथ। इसलिए समझिए पहले, उसके बाद अपने आप फार्मूला आप निकाल सकते हैं, तो उसमें हार्ड नहीं होगा और आसान हो जाएगा ना, फार्मूला भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्या है कि फार्मूला कब यूज करके सही हो सकता है, जब एकदम सीधा साधा क्वेश्चन रहे, कि जैसे इस तरह का क्रय मूल्य दिया हो रहा है और लाभ दिया हो रहा है, तब न लिखे क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य, लाभ की जगह लाभ, गुना 100। और थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, देखिए वर्ड में थोड़ा घुमा फिरा के बोला जाता है ना, तो उसमें अगर डायरेक्ट फार्मूला इसको लगाते हैं तो समझ में आता है क्रय मूल्य कौन है, लाभ कौन है, कैसे किसको कहाँ रखें। तो बेसिक समझिएगा तो आराम से बना लीजिएगा, है ना। तो इसी तरह अगर फार्मूला इसका बनाना चाहे तो क्या होगा, 5 ऊपर लिखे, 5 का था हानि था, तो ये हो जाएगा हानि बटा नीचे 20 लिखे, 20 का था क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना किए 100 से, तो 100, ये हानि परसेंट का फार्मूला है। ठीक है। तो फार्मूला याद कीजिए, लेकिन समझ के अपने से, है ना, खाली रट्टा मत मारिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिना फार्मूला का, फार्मूला लगाएंगे लेकिन बिना फार्मूला का भी सोल्व करके दिखाएंगे कैसे बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन में है, हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। कि सारणी टेबल बना हुआ है, दिख रहा है, इस टेबल को हमको पूरा करना है। जैसे पहला का पहला देखते हैं, टेबल नहीं देखते हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकाल देते हैं क्या क्या निकला है, क्या क्या दिया हुआ है। क्रय मूल्य देखिए दिया हुआ है 250, 250, ठीक। विक्रय मूल्य दिया हुआ 225, विक्रय मूल्य 225, तो इतना ही से तो पता चल गया होगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, है ना। उसके बाद लाभ हानि, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, ये सब खाली है, यानी लाभ हुआ तो लाभ निकालिए, फिर लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि हुआ तो हानि निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना 250, मतलब 250 में खरीदा कोई चीज़ को और बेचा कितना में 225 रुपया में। तो 250 में खरीद के बेचा है 225 में, मतलब 25 रुपया कम में बेचा। तो कम में बेचा मतलब क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक, हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, तो इसको इससे घटा देंगे तो निकल जाएगा हानि। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया है थोड़ा बढ़िया दिखता है फार्मूला लगाने पर, तो फार्मूला आप लगा सकते हैं, समझ गए इसको घटाने से होता है, निकलेगा ही हानि, है ना, बिना फार्मूला का भी। तो फार्मूला रट रहे हैं उसको नहीं लिखना है, यहाँ से देख के लिखना है, इसको इससे घटाए हैं तो निकलेगा हानि। तो इसको लिखिए क्या चीज़ है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को घटाएंगे विक्रय मूल्य से। तो क्वेश्चन से फार्मूला बनाइए, फार्मूला से क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 250 माइनस 225, यानी 25 रुपया का जो है हानि हुआ, ये तो पता है पहले से। तो बस थोड़ा सा 2 लाइन लिख देना, कहा कि क्वेश्चन में या एग्जाम में जो रहता देखा जाता है डायरेक्ट आंसर लिखने से वहाँ नंबर नहीं मिलेगा। तो चूँकि नंबर लेना है इसलिए खाली लिखना है, बाकी तो समझ में यहीं आ रहा था। 250 में खरीदा, 200 में 225 में बेचा, तो 25 रुपया का हानि हुआ, है ना। तो उसको ऐसा बनाना है। परसेंट भी निकालना है, तो हानि
परसेंट। क्या बताएं परसेंट के लिए, जिसका परसेंट उसको ऊपर, यानी इसको ऊपर लिखेंगे, इसका परसेंट निकालना हानि का, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या चीज़ है, हानि है, तो फार्मूला भी बना देते हैं। चलिए हानि ऊपर लिखते हैं, किससे पर निकालना है, तो इससे 250 से, 250 का है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लिखिए। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते थे, 100 लिखिए, परसेंट में बदल लिया है। चलिए अब रखिए, हानि मतलब 25 ऊपर, क्रय मूल्य मतलब 250 नीचे, गुना है 100 परसेंट। काटिए तो 0 0 कट गया, 25 25 कट गया, बच गया कितना 10% का हानि हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस कॉलम में टेबल जो बनाया है उसमें लाभ है, हानि प्रतिशत सब कुछ है। अब सबको मत सोचिएगा कि भरना है, लाभ हुआ तो लाभ वाला में भरना, हानि हुआ तो हानि वाला में, है ना। अब इसमें हानि हुआ तो लाभ नहीं ना होगा, हानि हो गया तो फिर लाभ का ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं कि सबको सोचिए कि सबको भरना है तो सबको नहीं भरना, सबको भरने में नहीं सकिएगा। हानि होगा वहाँ लाभ नहीं होगा, लाभ जहाँ होगा वहाँ हानि नहीं होगा। तो हानि हुआ तो हानि वाला में भराएगा और हानि प्रतिशत में भराएगा। ठीक, परसेंट हानि, कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे बन जाएगा आराम से। चलिए देखते हैं एक आध, अगर थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर में थोड़ा सा अलग लग रहा है। क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है 750, उसके बाद विक्रय मूल्य खाली छोड़ दिया है, यानी विक्रय मूल्य हमको निकालना पड़ेगा, तो वाट लगा दीजिए। अच्छा, लाभ भी खाली छोड़ दिया है, तो लाभ भी निकालना होगा। हानि, अच्छा लाभ निकालना है कि हानि, वो अभी पता नहीं, हानि हुआ तो हानि निकालेंगे, लाभ तो लाभ, तो लाभ है खाली, हानि खाली है। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत यानी कितना परसेंट लाभ वो दिया हुआ है, यानी लाभ हुआ तो लाभ निकालना है ना। तो विक्रय मूल्य भी और लाभ दो चीज इसमें निकलेगा। कैसे जाने लाभ निकालना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है कितना, कहाँ गया 30, है ना, यानी लाभ जो हुआ है 30% हुआ है, ये दिया हुआ है, तो लाभ हुआ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लाभ कितना रुपया हुआ वो नहीं दिया हुआ, तो वो निकालना है। परसेंट में दिया है, रुपया में नहीं दिया है, तो रुपया मतलब लाभ खाली हमको निकालना है, परसेंट लाभ, लाभ परसेंट दिया हुआ है। ठीक, देखिए कैसे बनेगा। तो क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, लाभ हमको निकालना है, तो लाभ तो दिया नहीं, परसेंट में दिया हुआ है। तो दो तरीका इसका बनाने का, एक सिंपल तरीका उसी को बताते। ये लाभ जो है किसका 30% है, तो लाभ किससे निकलता है, लाभ या हानि क्रय मूल्य से, इससे निकलता है ना। यानी ये जो 750 है इसी का ना 30% लाभ हुआ है। मेन दाम कॉस्ट जो है कोई भी चीज़ है उसका तो 750 है, यानी कि 750 में 30% लाभ हुआ, तो क्या लिख देंगे 750 का 30% लाभ हुआ, तो लिख देंगे 750 का 30% का चीज़ निकलेगा, लाभ कितना रुपया हुआ वो निकल जाएगा। कैसे समझिए फिर एक बार, ये जो परसेंट लाभ है 30%, तो परसेंट में लाभ हो या हानि हो किस पर पता चलता है, क्रय मूल्य से निकला हुआ रहता हो, या क्रय मूल्य से ही लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं, जैसे इससे पहले का क्वेश्चन में निकाले, किससे, क्रय मूल्य से। यानी क्या है कि ये क्रय मूल्य अगर 750 है तो 750 का 30% जो है वो लाभ हुआ, तो लाभ हम इसीलिए लिख दिए 750 का 30%। तो क्या हो जाएगा 750 का मतलब गुना 30% हटेगा तो नीचे 100। देखिए 0 0 कटा, यहाँ से भी 1 0 0 कट गया, क्या बचिए 75 और 3, 75 दिया गुना करिए कितना होगा, 5 × 15 5 हाथ में 7 या 21 और 1 22, 225 रुपया हो गया। यानी लाभ हमको पता चल गया, 225 रुपया लाभ हुआ। ठीक, फायदा हुआ। अब देखिए विक्रय मूल्य भी निकाल देते हैं, निकल सकता है ये, कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए खरीदा 750 में, 750 रुपये में खरीदा और लाभ हुआ, फायदा हुआ इतना, मतलब बेचा कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को तो निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा छोटा रूप इसका लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए अगर बोले कि क्रय मूल्य दिया हुआ, उसी तरह बोले कि क्रय मूल्य यानी कोई चीज़ को खरीदा 5 रुपया में,
और लाभ दिया हुआ, उसी तरह बोल दे कि 2 रुपया लाभ में उसको बेचा, यानी 2 रुपये फायदा किया। तो कितना बेचा होगा? खरीदा 5 रुपया में, 2 रुपये फायदा होगा, मतलब 5 और 2 7 रुपया में बेचा होगा। विक्रय मूल्य 7 रुपया, तभी ना 2 रुपये फायदा हुआ है। तो ये 7 कैसे आया? तो ये दोनों को जोड़ देंगे, किसको? तो ये का क्रय मूल्य है ना, खरीदा क्रय मूल्य, और ये लाभ है। तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़े तो 7 रुपया आ गया, है ना। और सिंपल पता चल रहा है डायरेक्ट, 5 रुपया में खरीद 2 रुपये फायदा होगा, तो 7 रुपया में बेचा होगा, यानी विक्रय मूल्य। तो कैसे 7 रुपया आएगा? तो ये दोनों को जोड़ने पर, किसको? क्रय मूल्य और लाभ को। तो क्या पता चल रहा है? विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य और प्लस लाभ। क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना है? 750 प्लस लाभ कितना है? 225। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए यहाँ भी फार्मूला समझिए, हमको भी याद नहीं था, तो फार्मूला हम इसको देख के समझे क्या फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला रटिएगा तो कौन सा कहाँ फार्मूला लगेगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन समझिए ना। ऐसा बड़ा नंबर रहे तो जल्दी नहीं दिमाग में घुसता है, तो छोटा नंबर इसी के जैसा ले लीजिए, इसे अपने से भी कर सकते हैं। छोटा छोटा 2 3 4 5 ऐसा लेके समझिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला जो बनेगा उसको बना देना अपने से। अब ये जोड़िए, 5 7 7 2 9, 975 रुपया में बेचा होगा। ठीक, तो खरीदा था 750 में, इतना में बेचा, तबे तो हुआ 225 रुपये फायदा। क्लियर है? तो ये 2 चीज़ निकल सकता है, तो निकाल देंगे। हानि और हानि प्रतिशत भी दिया हो, लेकिन वो नहीं निकलेगा, काहे कि लाभ हुआ तो हानि कैसे निकलेगा, है ना। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें बार लग दिख रहा है। क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो इसको वाट लगा दीजिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना है? 450, 450 दिया हुआ है। अब लाभ इसमें दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? लाभ। लाभ कितना है? 20 रुपया है ना, बाकी सब खाली है। अच्छा, एक चीज़ तो पता चलिए इसमें क्या निकलेगा उसको। पहले तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से कुछ एक ना दिया रहे तो एक को निकालना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकलेगा ही हर क्वेश्चन में, तो ये तो क्रय मूल्य निकालना है। उसके बाद इधर क्या निकालना है? लाभ दिया हुआ है, मतलब लाभ तो दिया होता है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, हानि प्रतिशत तो नहीं निकलेगा, क्या कि हानि तो नहीं हो रहा है ना। तो लाभ है दिया है, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना होगा। ठीक, अब देखिए पहले क्रय मूल्य निकालते हैं, तो कितना क्रय मूल्य होगा? क्रय मूल्य का क्या फार्मूला होता है? तो क्रय मूल्य का भी बहुत सारा फार्मूला होता है। लाभ हो तो अलग फार्मूला लग जाता है, हानि है तो अलग फार्मूला। क्या फार्मूला हमको भी पता नहीं, देखिए फार्मूला बनाते हैं अभी तुरंत। हानि, हानि लिखते हैं, कल क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य फार्मूला पता नहीं, इसको देख के बनाएंगे। देखिए कैसे, बेचा 450, फायदा हुआ, लाभ मतलब फायदा हुआ। तो जितना में बेचा है उससे कम में खरीदा होगा तब ना फायदा हुआ है? जितना में कोई चीज़ को बेचे उससे कम में खरीदे होंगे तभी ना फायदा होगा। अगर जितना में बेचे उससे ज़्यादा में खरीदे तब तो नुकसान है। तो यहाँ फायदा दिया है लाभ, यानी जितना में खरीदा यानी 450 में, तो 450 कम में इसको खरीदा होगा। तो इतना सा तो पता चल रहा है कि कम में खरीदा होगा। तो कम जहाँ पे आवे उसमें समझ लीजिएगा उसको घटाना होगा। तो 450 में घट जाएगा 20, है ना। यानी फार्मूला क्या बन रहा है? इसको घटा रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन में तो इसका भी छोटा रूप एक लीजिए। देखिए, अगर बोले विक्रय मूल्य है 5 रुपया, लाभ हुआ 3 रुपया या 2 ही रुपया, चलिए 2 रुपया। ठीक, विक्रय में मतलब बेचे 5 रुपया में, कोई चीज़ को बेचे 5 रुपया में तो 2 रुपया फायदा हुआ। मतलब कितना में, अगर बोले कितना में खरीदा होगा, क्रय मूल्य कितना होगा पता चल रहा है। 5 रुपये में बेचा तो 2 रुपया फायदा हुआ, यानी 3 रुपया में खरीदा होगा। इतना सा तो दिमाग लग ही सकता है इतना छोटा क्वेश्चन में,
है ना, कि 5 रुपया में बेच के 2 रुपया फायदा हुआ, यानी 3 रुपया में खरीदा होगा तब है ना 2 रुपया फायदा हुआ। ठीक है, अब देखिए तो ये 3 रुपया अगर इससे हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ये 5 में 2 घटाएंगे तो 3 निकलेगा ना। तो 5 का है विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य वो घटा रहे हैं किससे, लाभ से, तो लिख दिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यही तो फार्मूला है, यही फार्मूला बन गया। ठीक, तो घटाइए कितना विक्रय मूल्य 450 माइनस लाभ है 20 रुपया, तो कितना होगा 430 रुपया, है ना। अब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य 430 और बेचा 420 में, तब है ना 20 रुपये फायदा हुआ, दिया हुआ था। ठीक है, सही है। अब देखिए लाभ दिया है, हमको क्या निकालना होगा, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बोल सकते हैं। तो जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपर, यानी लाभ का निकालना है तो लाभ होगा ऊपर, किससे निकालना है तो क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य नीचे, गुना करना है 100 से, कहे कि प्रतिशत निकालना है 100% से गुना करेंगे। ठीक, रखिए लाभ कितना है, कहाँ गया 20, क्रय मूल्य कितना है ये है 430 गुना 100, काटिए तो 0 0 कट गया। अब ये तो कटेगा नहीं, कोई नहीं कटेगा तो मत काटिए, छोड़ दीजिए। 20 और 10 गुना कर देना है 200 और ये हो गया 43, इतना आंसर लिख देते हैं परसेंट, तो इतना लिख सकते हैं। या डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिख सकते हैं, या पूर्णांक में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसा मर्जी लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 650, विक्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना ही होता है, तो उसको निकालना ही है, छोड़ दीजिए उसको। अभी लाभ नहीं है, हानि नहीं है, हानि लाभ परसेंट नहीं, हानि परसेंट हानि परसेंट है, मतलब हानि निकालना है, ये भी पता चल गया कितना 15%। ठीक है, अब देखिए ये भी आराम से बनेगा। 15% हानि हुआ बोल रहा है, तो हानि किस पर होता है, जो दाम रहता है खरीदल वाला उस पर ना हानि होगा, है, तो खरीदल वाला दिया हुआ है, मतलब किसका परसेंट 15% है, तो इसका है क्रय मूल्य का, तो लिखेंगे क्या, हानि बराबर, ऐसा लिख सकते हैं एक बार, हानि बराबर क्रय मूल्य का 15%, यानी क्रय मूल्य का 15%, जो खरीदा उसका 15% हानि हुआ, तो क्रय मूल्य कितना 650 का मतलब गुना 15%, मतलब नीचे 100, 1 0 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, अब तो नहीं कटेगा तो गुना कीजिए, 5 दिया 15, 3 6 18 19, नीचे है 2, भाग दीजिए इसको, कितना होगा 2 9 18, 1 बच गया यहाँ 15 हुआ, 2 से 14.5, यानी 97.9 रुपया, 5 रुपया है ना, मैंने हानि हुआ इतना रुपया। ठीक, हानि निकलिए, हमको निकालना है विक्रय मूल्य। अब हानि है और विक्रय मूल्य निकालना है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए खरीदा इतना में, हानि हुआ इतना, तो कितना हानि हुआ उसको छोड़िए, अभी खरीदा और हानि हुआ बोला, मतलब बेचा होगा कितना, नुकसान हुआ, तो बेचा होगा जितना में खरीदा उससे कम में बेचा, उससे कम में बेचा होगा, तब ना हानि हुआ। जैसे 10 रुपया से खरीद के 5 रुपया में बेच देता है, 5 रुपया हानि हो गया, तो क्या होगा, जितना में खरीदा होगा उससे कम में बेचा होगा तब हानि हुआ, तो कम जहाँ पे हुए मतलब घटा देना है ना, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि है। ठीक है, देखिए एक बार और इसको समझ लेते हैं, छोटा नंबर लेके, जैसे इसको 10 अगर रहे क्रय मूल्य और बोले हानि होगा 5 रुपया, 5 देते हैं तो नहीं समझ में आता, 6 दे देते हैं, क्योंकि 5 5 होगा 10, तो 1 1 हो जाएगा। क्रय मूल्य 10 रुपया, मैंने खरीदा 10 में, 6 रुपया हानि हुआ, मतलब बेचा कितना में होगा, 6 रुपया का नुकसान हुआ 10 रुपया का चीज़ में, मतलब 4 रुपया में बेच दिया तब ना 6 रुपया नुकसान हुआ। तो ये 4 कितना में है, कैसे आएगा, तो 10 में 6 घटाने पर 4 आएगा,
आएगा ना। तो 10 मतलब क्रय मूल्य और 6 मतलब हानि। क्रय मूल्य को हानि से घटाने पर तो वही लिखे क्रय मूल्य माइनस हानि, फार्मूला बन गया। तो फार्मूला हमको दिमाग में कुछ याद नहीं है, बस क्वेश्चन देख के और उसको थोड़ा छोटा रूप लेकर, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो छोटा रूप लेकर उसको फार्मूला बनाते हैं। तो वही कीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, हर क्वेश्चन बनेगा। क्रय मूल्य देखिए कितना 650, हानि कितना है 97.5। घटाइए, इसको घटाने आता है कि नहीं, पॉइंट में थोड़ा सा अच्छा से घटाना है। 650 है, पॉइंट इसमें नहीं है तो पॉइंट लगा दीजिए, 0 लिख दीजिए उधर, ठीक है। अब ये 97.5, अब घटाना है 10 में 5 होगा, पॉइंट यहाँ 9 बच गया, 9 7 2, 4 बच गया, 14 में 9 तो 5, यहाँ बच गया 8, यानी 852.5 इतना रुपया। सही बन रहा है, कॉन्फिडेंस रखिए, क्या कि खरीद बिक्री करना है और कुछ वैसा झंझट नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन देखिए लेते हैं, चलिए, और इसको ख़त्म ही कर देते हैं, नहीं तो फिर कमेंट आने लगता है नहीं बन रहा है क्वेश्चन। तो क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ, छोड़ दीजिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य 1000, अच्छा, और हानि दिया हुआ है 200। देखिए हानि दिया हुआ है तो हानि परसेंट तो निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य नहीं है तो क्रय मूल्य भी निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए कैसे बनेगा। हानि दिया हो 200 रुपये का नुकसान हुआ, कब नुकसान हुआ, बेचा दिया है, बेचा कितना तब हानि हुआ, वो दिया हो। खरीदा उसमें नहीं दिया हुआ है, कितना खरीदा वो नहीं दिया हुआ है, बेचने का दिया हुआ है ना। 1000 में कोई चीज़ को बेचा तो 200 रुपया का नुकसान हुआ, मतलब खरीदा कितना होगा। तो एक चीज़ पता चल रहा है कि जितना में बेचा उससे अधिक में खरीदा होगा तभी ना हानि हो रहा है। तो इसमें अधिक आ रहा है मतलब क्या होगा, जोड़ना होगा। तो क्या हो रहा है, कहीं पे जोड़ना हो रहा है, कहीं पे घटाना हो रहा है। तो फार्मूला खाली रट लीजिएगा कि हानि बराबर या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, या विक्रय मूल्य प्लस लाभ, या कहीं पे विक्रय मूल्य माइनस हानि। तो कैसे समझ में आएगा कि कहाँ माइनस करेंगे कहाँ जोड़े। तो क्वेश्चन समझना होगा। विक्रय मूल्य बेचा 1000 में, हानि हुआ है ना। तो हानि हुआ मतलब क्या हुआ कि जितना में बेचा उससे अधिक में खरीदा होगा, उससे ज़्यादा दाम में खरीदा होगा तब है ना हानि हुआ। तो ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे जोड़ देना, यानी क्रय मूल्य अगर इसका निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, है ना। अगर इतना बड़ा वाला समझ में नहीं आ रहा है तो इसका भी एक छोटा रूप देखिए ले लेते हैं। विक्रय मूल्य अगर दे दें 8 रुपया है, चलिए 8 रुपया है, 8 रुपया मतलब बेचा, और हानि दिया हुआ है। इसी तरह हानि अगर दे दें, हानि 2 रुपया हुआ है, 2 रुपया हानि हुआ माने नुकसान हुआ। बेचा 8 रुपया में तो खरीदा कितना में होगा, तो देखिए 10 रुपया में खरीदा होगा, है 10 रुपया में खरीदा और बेचा 8 रुपया में, तब है ना 2 रुपया हानि हुआ, 2 रुपया का नुकसान हुआ है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। 2 रुपया हानि हुआ, 8 रुपया में बेचा मतलब खरीदा होगा कितना में, 10 रुपया में। तो 10 रुपया खरीदा मतलब का क्रय मूल्य ही है। तो 10 कैसे आएगा, देखिए तो इसको दोनों को जोड़ने पे आएगा, 8 और 2 10, मानने का फार्मूला बन रहा है क्रय विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो लिख दिए विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक। देखिए विक्रय मूल्य कहाँ खोजिए, 1000 प्लस हानि का यहाँ पे 200 का मतलब का 1200 में खरीदा होगा, है खरीदा हुआ मूल्य इतना रुपया निकल गया। हमको क्या निकालना, हानि दिया हो तो हानि प्रतिशत, तो प्रतिशत हानि बराबर का हो जाएगा, जिसका प्रतिशत उसको ऊपर लिखते तो हानि का प्रतिशत, यानी हानि को ऊपर लिखेंगे। तो फॉर्मूला ऐसे ही बन रहा है, देखिए हानि बटा का लिखते हैं जिससे प्रतिशत निकालते, जिससे मतलब का क्रय मूल्य से ना निकलेगा, खरीदल वाला से। तो खरीदल यानी क्रय मूल्य बोलते हैं उसको, गुना परसेंट लगाना है इसलिए 100 से गुना परसेंट है। देखिए हानि खोज कहाँ 200, क्रय मूल्य कहाँ ये देखिए 1200 गुना 100%, 2 0 2 0 कटिए। अब ये कटिए
2 छक 12, 2 एक 2 और 2 को 0, यानी इसको थोड़ा लिख लेते हैं इधर। 100 ऊपर बच गया, नीचे 6, फिर कट सकता है 2 3 6, 2 5 10, 2 0 0, यानी 50/3। चाहे तो इसको भाग दीजिए या इसी को रहने दीजिए, इतना % आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी क्वेश्चन को कर दिए पहला का, आराम से समझाने की कोशिश किए हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, या यही सब क्वेश्चन को भी वीडियो देखने के बाद अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैथ है कि रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूलते जाइएगा। तो सबको बनाने की कोशिश कीजिए। फिर जहाँ पे अगर लगे कि नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोशिश कीजिए, 3-4 बार कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है तो फिर मेरा वीडियो है आपके लिए। आइए चैनल में खोजिए कौन सा एक्सरसाइज कौन सा वीडियो है, आराम से सब मिल जाएगा। एक लाइन से प्ले लिस्ट में डाला हुआ रहता है और उसको देख के समझ के फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा हो गया आज, एक ही क्वेश्चन समझिए अच्छे से। कल मिलते हैं अगले वीडियो लेकर के। अगला में ये तो सीधा सीधा दिया हुआ था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि, लाभ, ये सब। अब थोड़ा वर्ड में है ना, उस वर्ड से खींच के हमको निकालना है, बाहर करना है। क्रय मूल्य है दिया हुआ कि वो, विक्रय मूल्य दिया हुआ कि लाभ दिया हुआ कि हानि, और क्या निकालना है वो सबको, है ना। तो इजी है वो सब भी, वर्ड में प्रॉब्लम है। कल देखते हैं अगला क्वेश्चन वर्ड वाला, है ना। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और थोड़ा लाइक शेयर करते रहिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए और वीडियो लाते रहें। थैंक्स।